नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि चलिए आज हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। 19 सितंबर को जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ठीक ना, तब से आपका जो है सभी भर्तियां रद्द हो गई है। तो उसी के लिए आपका जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया कोटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है यहाँ बताया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है, ठीक ना। मतलब आज गुरुवार को आपका जो है मुख्य माननीय जो हमारे सीएम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें बोला गया है इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ देखिए बोला गया, सरकार आदिवासी वर्ग एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% का आरक्षण देगी। अनुसूचित जाति एससी को 13%, सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में 2 विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है। आरक्षण के अलावा भूपेश कैबिनेट में पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा बढ़ा दिया गया है। यहाँ साथ में इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आपका जो है एसटी वर्ग को आपका 32% आरक्षण का अभी मतलब कैबिनेट में आज जो फैसला लिया गया है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये आपका जो है 2 दिसंबर को आपका जो है विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, ठीक ना। कैबिनेट का एक मीटिंग बैठेगा, ठीक ना, सभी मंत्रिपरिषद का। उसमें आपका जो है फाइनल मुहर लगाया जाएगा इस आरक्षण के मामले को लेकर 2 दिसंबर को, ठीक। अभी आपका जो है कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट में मंजूरी मिला है आपका एसटी के आरक्षण को आपका जो है 32%। एससी के आरक्षण जो पहले था वही आरक्षण आपका रखा गया है 12%। उसके बाद ओबीसी का आरक्षण जो है आपका 27%। और जो गरीब वर्ग के लिए है मतलब ईडब्ल्यूएस इसको बोला जाता है, इकोनॉमिकल वीकर, ठीक ना। तो इसके लिए 4% का आरक्षण, ठीक ना। इस प्रकार से आपका जो है आरक्षण का मुद्दा अभी कैबिनेट में रखा गया है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ देखिए कैबिनेट के फैसले की जानकारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि विशेष सत्र में पेश करने वाले विधेयक के मसौदे पर चर्चा हुई। उसमें एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर बात की गई। उच्च न्यायालय ने जिला कैडर का आरक्षण भी खारिज किया था, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहले उसे आदेश के तहत दिया जाता था, अब उसे एक एक्ट में बदल दिया गया। कृषि पंचायत संसदीय जो कार्य विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आरक्षण मामले में जिस तरह की परिस्थितियां आपका जो है बनी है उसको लेकर राज्य सरकार बहुत गंभीर है। तय हुआ है कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है उसे कानून के जरिए फिर से प्रभावी किया जाए, ठीक। इसके लिए लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस विधेयकों को 1-2 दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। मतलब विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन आपका जो है 1 से 2 दिसंबर को किया जाएगा। 2 दिसंबर को उसमें इसको आपका जो है लागू किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने बताया कि सरकार बार बार यह कह रही है कि सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% तक आरक्षण देने को उचित बता दिया है, ठीक ना। और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार इसको 4% ही दे रही है, तो आपका ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा, उसका भी पालन किया जाएगा। मंत्री ने कानून बाध्यताओं की वजह से विधानसभा में विधेयक पेश होने से पहले आरक्षण का अनुपात नहीं बताया, लेकिन सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% व सामान्य वर्ग के लिए 4% आरक्षण का तय किया गया है। अब यहाँ सरकार भी आगे बोल रही है कि आपका जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह भी इसके साथ साथ रखा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है। इससे केंद्र से आग्रह किया जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे। इस तरह प्रस्ताव जो है तमिलनाडु ने भेजा था, कर्नाटक भी ऐसा ही कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के 9वीं सूची में शामिल होने का प्रभाव यह होता है कि उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। फिलहाल यही एक रास्ता दिख रहा है जिससे आरक्षण को अविवादित जो है रखा जा सकता है। 3 राज्यों की अध्ययन रिपोर्ट व क्वालिफाइंग डाटा पर भी बात की गई। आरक्षण मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने अनुपात बढ़ाने के औचित्य व आधार पर सवाल उठाए थे। सरकार का कहना था, अब आगे आपका जो है पिछला आरक्षण के बारे में बताया गया है ना, अब अनुसूचित जाति वर्ग का विवाद बढ़ेगा यहाँ बोला गया है, ठीक ना। चलिए इतना जितना मैं पढ़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए अभी जो आरक्षण का मुद्दा आपका रखा गया है, ठीक ना, उस आरक्षण के मुद्दे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, ठीक। लेकिन आप सभी को पता है जो है उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर हाई कोर्ट
जो है आरक्षण को रद्द क्यों किया गया था, क्योंकि आरक्षण जो है 50% से अधिक था। और अभी जो नया आरक्षण देने की बात की जा रही है 32% एसटी को, 13% एससी को और 27% ओबीसी को। ठीक, बाकी ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 4%, उसको आपका जो है किसी भी वर्ग के आरक्षण में नहीं गिना जाता है, क्योंकि ये 4% आरक्षण जो है सामान्य वर्ग के लिए दिया जाएगा। ठीक ना, तो इसको आरक्षण की गिनती में नहीं गिना जाएगा। ठीक, जो 50% आरक्षण का प्रावधान जैसे उच्च न्यायालय ने जिसको रद्द किया है उसमें इस आरक्षण को नहीं गिना जाएगा। जैसे केंद्र के सरकार की तरफ से 10% आरक्षण इसके लिए दिया जाता है ईडब्ल्यूएस वर्ग को। तो इसमें यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो अपना हो जाएगा 7 3 10 2 12, 3 2 5 1 6 और 1 7, 72% आरक्षण। टोटल कितना परसेंट आरक्षण हो जाएगा? 72%। और अभी उच्च न्यायालय ने आरक्षण को रद्द किया है 50% से ज्यादा होने के कारण ही। ठीक, तो अभी भी आरक्षण तो आपका 50% से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसी के लिए सरकार जो है बोल रही है कि हम केंद्र सरकार से एक मतलब अनुरोध करेंगे कि 9वीं अनुसूची में इसको जो है शामिल कर दिया जाए। ठीक, 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची का मतलब यह है कि 9वीं अनुसूची में यदि ये आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाता है तो जो है जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 9वीं अनुसूची में साफ साफ बोला गया है कि यदि किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, ठीक ना, किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, तो कोई भी बात जो 9वीं अनुसूची में आपका डाली गई है उसके खिलाफ कोई भी मतलब कोर्ट केस नहीं कर सकता, या फिर कोई भी न्यायालय उसे चुनाव मतलब कोई भी न्यायालय में वह पेश नहीं किया जा सकता है 9वीं अनुसूची में। इसलिए सरकार बोल रही है कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने का अनुरोध हम करेंगे केंद्र सरकार से। तो यदि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला को स्वीकार कर लेती है तो आपका यह आरक्षण रोस्टर लागू हो जाएगा, और यदि अस्वीकार कर लेती है तो फिर से इसमें विवाद आपका जो है बढ़ सकता है। इसमें विवाद तो ये आपका आरक्षण फिर से आपका रद्द हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि विधेयक लाने से खतरा कम नहीं होगा। ठीक ना, एक्सपर्ट का कहना है कि विधेयक लाने से आरक्षण कम नहीं होगा, कि जिस प्रकार आपका जो है 19 सितंबर को आपका बताया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षक सीमा नहीं लांघ सकते, उसी प्रकार से इस बार भी 50% से ज़्यादा आरक्षण सीमा लांघा जा गया है। ठीक ना, लेकिन ये राज्य सरकार का कहना है कि जिस प्रकार 2-3 राज्य में आरक्षण सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार तमिलनाडु में 1951 से ही आरक्षण सिस्टम आपका जो है 50% से ज़्यादा है, 69% है लगभग आरक्षण। ठीक ना, तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो है केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में अपने आरक्षण रोस्टर को मतलब 9वीं अनुसूची में डाला दिया गया है, इसलिए वहाँ आरक्षण चल रहा है। तो उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम आरक्षण को जो है केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद आरक्षण पूरी तरह से आपका लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और छत्तीसगढ़ में कब कब क्या क्या आरक्षण हुआ इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक ना, इसको डिटेल से बताने में। बाकी इसके बारे में आरक्षक के बारे में डिटेल से यदि आपको जानकारी चाहिए, ठीक ना, तो आप एक कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इससे ये आरक्षण आपका लागू होगा या फिर नहीं होगा, हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक ना, और कब लागू हो सकता है कब नहीं हो सकता उसके बारे में अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी कि आरक्षण रोस्टर जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। यदि 2 दिसंबर को विधानसभा सत्र में यह आरक्षण लागू हो जाता है तो आपका राज्य सरकार जो है भर्तियां निकालना चालू कर देगी। ठीक, बस प्रॉब्लम यह है कि इस भर्ती पे आपका जो है फिर से न्यायालय में जाकर रोक न लगे। ठीक, और रोक लगेगा तो फिर से प्रॉब्लम होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।